नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। पास या फिर दूर, आज किस तरह की फीलिंग्स आप में रह सकती है? जो चाहा था, जिसकी प्रतीक्षा थी, क्या अब वह बहुत करीब आ रहा है? आज का दिन कुछ इस तरह के संकेत लेकर के आया है कि जिसकी आपको बहुत समय से प्रतीक्षा थी, वो शायद आपके काफी करीब आपको आता हुआ महसूस हो सकता है। वो कोई संकेत हो सकता है, कोई अवसर हो सकता है, या फिर कुछ और। आइए जानते हैं क्या संकेत देते हैं आज कन्या राशि के ग्रह गोचर। आज ग्रह यह नहीं कह रहे कि सब कुछ अचानक से बदल जाएगा, लेकिन ग्रह यह अवश्य संकेत दे रहे हैं कि जिस दिशा में आप लंबे समय से सोच रहे थे, उस दिशा के संकेत अब पहले से अधिक स्पष्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर भी जल्दबाजी, भावनात्मक प्रतिक्रिया या फिर अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना होगा। आज का सबसे जो मजबूत क्षेत्र है वो है करियर, क्योंकि आज शाम के बाद चंद्रदेव आपके चतुर्थ हाउस में आ जाएंगे, जहां पर गुरु, शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी। यानी कि लाभ भाव के मालिक का जुड़ाव 10th हाउस में बैठे हुए तीन तीन ग्रहों के साथ हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए विशेष संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो अब तक आपके लिए एक सपना सी थी, या फिर जिसकी आप तलाश अपने करियर में कर रहे थे, वो आज आपको आपके निकट, आपके पास, आपके करीब आते हुए महसूस हो सकती है। आपकी जो बातें हैं वो पहले की तुलना में बहुत अधिक अब महत्वपूर्ण आपके बॉस के लिए, आपके ऑफिस के लिए हो सकती हैं। किसी वरिष्ठ जन का आपको सहयोग मिल सकता है। अब ये वरिष्ठ जन आपके घर के हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये कोई इस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपके बॉस के जानने वाले हैं और वो कहें कि भैया आप अच्छे तरीके से काम कीजिए, आपके बॉस से हम बात कर लेंगे। कुछ इस तरह की आपके आज संबंध या फिर आपके संपर्क आज ऐसे स्थापित हो सकते हैं। भविष्य में किस तरीके से आपको अपने करियर को लेकर के जाना है, कहां पर आपके लिए आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं आज आप जीवन में महसूस कर रहे हैं। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे, नई जिम्मेदारी लेना चाहते थे, या फिर अपने कौशल को साबित करना चाहते थे, तो आज का दिन आपके लिए अनेक अवसर लेकर के आ सकता है। देखिए, इसमें एक चीज आपको और बताएं कि दिन का पहला भाग यानी कि शाम से पहले का समय, लगभग 4 बजे से पूर्व का समय आपको लग सकता है कि यार अभी इंतजार करना बेहतर है। लेकिन मित्रों, एक बात को समझिए, कई बार अवसर पूरी स्पष्टता के साथ नहीं आते। उन्हें पहचानना पड़ता है, उन्हें खोजना पड़ता है, या फिर उनको देख करके प्राप्त करना होता है। तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ऐसे में किसी चीज की सबसे महती आवश्यकता आपको हो सकती है क्या? अपनी बात, जो भी आपके मन में विचार हैं, आपकी पॉलिसीज हैं, आपका मार्गदर्शन, मतलब जो भी आप चीजें रखें वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। कोई नया कार्य करने का आपको मौका अगर मिलता है तो उससे पीछे मत हटे। हो सकता है वही कार्य आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आ जाए। और ऑफिस में यदि आपके काम से संबंधित कोई भी चर्चा हो रही है, मतलब जो कार्य आप करते हैं, अब जैसे एक ऑफिस में कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उससे संबंधित यदि कहीं चर्चा आपको होती हुई मिले ऑफिस में, बॉस से, आपके सीनियर से, तो उस चर्चा में थोड़ी सी सक्रिय भूमिका निभाने की आप कोशिश कीजिएगा। इससे कई तरह की चीजें आपके निकट आ सकती हैं, मतलब कई तरह के द्वार आपके आज खुल सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से 2-3 चीजें आज बहुत जरूरी हो सकती हैं, जैसे कि अपनी टीम के साथ मीटिंग लेना, रिपोर्टिंग, यानी कि आप अपनी टीम के साथ जो रिपोर्टिंग अपने बॉस को करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बहुत ज्यादा कम शब्दों में हो लेकिन प्रभावशाली शब्दों में लिखी हुई हो। प्रस्तुति आपकी एकदम से बेहतर होनी चाहिए।
आपकी बातों में स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं होना चाहिए यदि आपसे पूछा जाए तो आप उस पर बिना सोचे जवाब दे सकें, इस प्रकार की आपकी तैयारी होनी चाहिए। विभागीय चर्चा आप कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी सकारात्मक परिणाम आज आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो किसी पुराने संपर्क से आपको इस तरह का कोई सूत्र, इस तरह की कोई जानकारी मिल सकती है जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। कोई अवसर आपकी अपेक्षा से अधिक निकट आपको शाम के बाद निकट आता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन केवल अनुमान के आधार पर कोई भी निर्णय न ले। आवेदन या संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भैया सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी भी चीज पर आगे बढ़ने से बचे। और इसके अलावा कन्या राशि वालों, आज आपके जीवन में चूंकि बुध, गुरु और शुक्र एक साथ देख रहे हैं चंद्रदेव, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कुछ चिंता बनी हुई थी, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा था, तो आज वहां पर राहत के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य होने की बात आज आपके घर में हो सकती है। और तो और कोई अगर ऐसा रिश्तेदार था जिससे आप बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, लेकिन आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था, संपर्क इन द सेंस वो आपके घर नहीं आ पा रहे थे, आप उनके घर नहीं आ पा रहे थे, तो अचानक से शायद उनके आने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। व्यापारियों के लिए अगर बात करें तो आज का दिन अवसरों को पहचानने का दिन कहा जा सकता है। आज कई तरीके से आपके बिजनेस बढ़ने के संकेत दिखाई देते हैं। मतलब आज आर्थिक रूप से तरक्की का दिन न होकर के आपका जो कार्य की जो प्रतिष्ठा है, जो कार्य की गुणवत्ता है, उसमें तरक्की के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका जो ब्रांड है वो आज एक कुछ स्पेशल वैल्यू प्राप्त कर सकता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार अधिक हो सकता है। नए ग्राहक आपसे संपर्क कर सकते हैं। पुराने ग्राहकों के माध्यम से नए ग्राहकों का आगमन आज आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में हो सकता है। नेटवर्किंग से यदि आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कई तरह के अच्छे अवसर कन्या राशि के बिजनेसमैन के लिए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे मित्रों की भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। जैसे कि आपके पास कोई एक नया ऑर्डर आया, ये नया ऑर्डर की बात नहीं करते, कोई पुराना ही ऑर्डर आया और अभी तक उसने पुराना हिसाब क्लियर नहीं किया और आप बिना सोचे समझे कहते हैं अरे यार उससे हम कोई अभी उसका ऑर्डर नहीं लेंगे, उस पर तो अभी पहले से ही बकाया। नहीं भाई, पहले समझिए वो आपसे क्या कहने आया। बात करने में कुछ नहीं जा रहा। भावनात्मक रूप से यदि सोचेंगे तो ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। किसी ग्राहक, साझेदार या सहयोगी की बात को तुरंत गलत समझ करके अपनी प्रतिक्रिया दे देगा, ये चीज भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। शाम के बाद हालांकि स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही हैं, आपके जीवन में अलग तरह का एक स्पष्टीकरण आता जा रहा है। ग्राहकों की संख्या भी इस वक्त बढ़ सकती है और आपका एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आपके मन में एक अलग तरह की हैप्पीनेस की फीलिंग्स आज कुछ ज्यादा शाम के बाद आपको महसूस हो सकती है। परिवार के साथ जुड़ाव, परिवार के साथ घूमने फिरने का कुछ कार्यक्रम आपका हो सकता है। देखिए गुरुदेव अब उच्चाभिलाषी है, अभी बहुत तेजी से अब ये कर्क राशि की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया, कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव का उच्च होना कई मामलों में लगभग 18 साल के इंतजार के बाद कुछ अच्छा होने की उम्मीद गुरु के कर्क राशि में होने से हो सकती है। इसके बारे में जो हमारा मेन चैनल है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बता रहे चाह रहे हैं मेरे मित्रों, चूंकि गुरुदेव आज 29 डिग्री के अंश पर है और 1 से 5 डिग्री तक कर्क राशि में ये परमोच्च रहेंगे। यानी कि 2 जून से, 2 जून को तो रात्रि में 2:30 बजे आएंगे, 3 जून से 15 जून तक का समय ये आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, व्यापार को विस्तारित करने की आप सोच रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को और अधिक समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, उसके लिए कोई विचार आपने किया है, तो 3 जून से लेकर के 15 जून का समय जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वो इस राशिफल में, दैनिक राशिफल में इसलिए बताया क्योंकि तेजी से गुरुदेव जो हैं वो अब कर्क राशि की ओर
अग्रसर हो रहे हैं और जब स्टार्टिंग में 3 तारीख को होंगे तो गुरु और चंद्र की समसप्तक संबंध होगा, यानी कि गजकेसरी योग का निर्माण भी उस दौरान होगा। तो पहले से ही अगर कुछ ऐसे मौके दिखाई दे रहे हैं जो आगे चल करके आपके लिए, आपको ये महसूस हो रहा है कि हितकारी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उन पर आपको अभी से ध्यान देना चाहिए। धन की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? तो देखिए, धन के मामले में दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक दिशा वाला दिखाई दे रहा है। भविष्य की कोई आर्थिक योजना इस दौरान आपकी बन सकती है। किसी अवसर का मूल्यांकन इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाने का विचार आज आपके अंदर आ सकता है। अगर डायरेक्ट बात करें कि भाई आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है कि, तो वहां पर उसको उससे चीज से जोड़ करके बिल्कुल मत देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको चीजों को नॉर्मली बैलेंस करना है। यदि आपके व्यापार में अधिक आपको अवसर मिल रहे हैं, ग्राहक मिल रहे हैं, तो यह भी आगे जाकर के आपके लिए कई अच्छे तरीके के अवसर लेकर के आ रहा है। अब दूसरा बात यहाँ पर करते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट्स में भी कि आर्थिक स्थिति हमारी कैसे रहेगी। इस तरह के प्रश्न कमेंट्स में अक्सर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको सबसे पहली बात बताते हैं कि धन से जुड़ी मामलों की जो जानकारी है उसमें आपकी समझ बढ़ सकती है, यानी बिजनेस में और करियर में कैसे ग्रोथ की जाए, इस चीज की समझ आपकी आज और ज्यादा मजबूत हो सकती है। कई बार लाभ से पहले सही दिशा को खोजना जरूरी होता है और वो सही दिशा मिलने के संकेत आज आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज धैर्य की आवश्यकता होगी। चंद्रदेव तृतीय भाव में, वृश्चिक राशि में, नीच राशि में है और उसके बाद ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वो धनु राशि में। तो यहाँ पर क्या है कि सुबह, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक धैर्य की कुछ अधिक आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। कुछ अधिक संवेदनशील आपको अंदर से फीलिंग आ सकती है। बातों का अर्थ आवश्यकता से अधिक निकाला जा सकता है। बात उन्होंने कुछ और कही, आपने कुछ और अर्थ निकाल लिया और अपनी प्रतिक्रिया दे दी, और जो आपने प्रतिक्रिया दी वो भी आपके सामने वालों ने सही नहीं समझी और उन्होंने उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया। मतलब दूरी बढ़ सकती है, तो ऐसा मत कीजिए। अभी शाम तक कोशिश करें कि किसी भी बात अगर समझ नहीं आ रही तो शाम को उस चीज पर सकारात्मक रूप से शांत मन से बात करें, तो ये आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले बात को पूरी तरीके से समझना आपके लिए आज ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। शाम के बाद स्थिति अधिक सहज और संतुलित आपको महसूस होगी। किसी गलतफहमी को दूर करने का अवसर भी शाम के समय आपको प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में सुबह के समय हल्की फुल्की कुछ नोक झोंक की संभावना बनती है। किसी बात को लेकर के आपका आपस में कुछ हल्का फुल्का सा तकरार हो सकता है। धीरे धीरे शाम के बाद ये चीजें एक दोनों के मन में ये सोच आएगी कि यार बेमतलब में हमने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। यानी कि शाम के बाद जो समय है वो एक दूसरे को समझ दे रहा है, एक दूसरे की आप अपेक्षाओं को समझ रहे हैं, आपसी समझ आपकी बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में सौहार्द का माहौल बन रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के आपकी चर्चा हो सकती है। पहले से यदि पति पत्नी के बीच कुछ नोक झोंक, कुछ उलझन चली आ रही थी, तो आज शाम के बाद वहां पर भी आपको राहत महसूस यहाँ पर महसूस हो सकती है। परिवार की बात करें तो चतुर्थ भाव की सक्रियता शाम के बाद पारिवारिक विषयों को महत्वपूर्ण बना सकती है। घर के किसी सदस्य से कोई उपयोगी सलाह आपको मिल सकती है। घरेलू विषयों पर आपका ध्यान जा सकता है। घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कोई चीज खरीदने पर आपका विचार हो सकता है। घर का वातावरण पहले से अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण शाम के बाद दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रयास आधारित है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, तकनीकी अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक विषय जिन लोगों ने लिया हुआ, उनके लिए लाभ की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कंसंट्रेशन पर फोकस करना हो, ध्यान रखें, सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। रिवीजन, प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट आपको अधिक बेहतर अंदर से फील करा सकता है, आपको एक मजबूती की प्रेरणा अंदर से फील करा सकता है। मन की भावनाओं की बात करें तो शाम से पहले कई चीजें आपके मन में आ सकती हैं कि क्या अभी सही समय है किसी निर्णय को लेने का, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या यह अवसर वास्तव में महत्वपूर्ण है,
इस तरह की थिंकिंग आपकी शाम से पहले रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्थिति पहले से बेहतर स्पष्ट आपको महसूस होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो कोई विशेष चिंता तो यहाँ पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अनियमित दिनचर्या से आपको बचना चाहिए। समय पर भोजन और समय पर आराम और समय पर नींद, ये तीनों चीजें आपके लिए जरूरी है मेरे मित्रों। आज क्या करें, महत्वपूर्ण अवसरों को ध्यान से देखें, अनुभवी लोगों की सलाह लें, संवाद स्पष्ट रखें, नए विचारों पर विचार करें। कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई भी आपको अगर कोई नया विचार देता है तो उसको अनसुना मत करें। ऐसा मत सोचे कि यार इसको इस विषय के बारे में क्या पता, ये हमें क्या बताएगा। नहीं, क्या पता वहीं से आपके लिए कोई नया द्वार खुलने की संभावनाएं शुरू हो रही हो। सबके विचारों को थोड़ा सा वरीयता दें, बहुत ध्यान से सुने। जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें, बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय मत लिए, स्वयं पर अनावश्यक संदेह मत कीजिए। आज ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें, अवसर या दिशाएं जिन्हें आप लंबे समय से प्रतीक्षा जिन चीजों की कर रहे थे, वे पहले से अधिक निकट आपको महसूस हो सकती हैं। लेकिन हर अवसर तभी अच्छा अवसर बन जाता है जब उसको पहचाना जाए। इसलिए आज का प्रश्न यही है, जो चाहा था क्या वह अब करीब है? इस बात का आप अपना जवाब मेरे मित्रों अपनी राय में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।